आप किन्नर समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं? कल्याण की कहानी सुनेंगे आप? हम युद्ध के मध्य में हैं, संकट का सामना कर रहे हैं, ये मोर्चा क्यों खोल के बैठ गए? फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं। किसी को फांसी दिया जाता है ना, उसके आखिरी मर्जी पूछी जाती है। क्या ये उनके लिए ये नहीं है कि उनका भी मर्जी पूछा जाए कि इनको भी क्या चाहिए? अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसके बाद हम बहस क्यों करते हैं इधर? सर, ये पार्टी अध्यक्ष का चयन नहीं है जहाँ दो लोग मिलकर निर्णय ले ले कि कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। मोदी सरकार संसद में ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल लेकर आई है। दावा किया है कि इससे ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों का संरक्षण होगा, लेकिन अब इस बिल पर जैसे विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू की, सरकार को मुंह की खानी पड़ गई है। क्योंकि जिस दिन से ये बिल पेश हुआ उसी दिन से अपोजिशन ट्रांसजेंडर के हक को लेकर इतना हमलावर है कि अब सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। संजय सिंह से लेकर मनोज झा और तमाम महिला सांसद, जया बच्चन, प्रियंका चतुर्वेदी, सुलता देव, रेणुका चौधरी, सभी ने सरकार की ऐसी तगड़ी क्लास लगाई है कि फिर पूछिए मत। वो भी आंकड़ों के साथ सरकार के दावों की पूरी बखिया उधेड़ कर रख दी। ऐसे में आज हम उन सांसदों के बयान भी सुनाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इस ट्रांसजेंडर बिल के पीछे सरकार की असल मंशा क्या है। ऐसे में शुरुआत एक ऐसे भाषण से जहां सुलता देव ने इस बिल को बहुत ही बारीकी से समझाया है, और वो भी सरकार को आईना दिखाते हुए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आजकल वार चल रहा है, विनाश का टाइम चल रहा है, और यहाँ पर हम किन्नरों के साथ इस तरह से व्यवहार का ये बिल ला रहे। क्यों रातों रात ये बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी सर? क्यों पड़ी? और वो भी मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या, डॉक्टर देख के बताएंगे? सर, ये सदन में जितने सारे एमपीज हैं, इनके आइडेंटिटी क्या डॉक्टर देख के बताते हैं? उनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया जा रहा है? वो क्या अपने आप से, अपनी मर्जी से क्या किन्नर होके पैदा हुए हैं सर? नहीं हुए। आप कभी किन्नर के जो लोग इनके अगेंस्ट में ये सब कर रहे हैं, कि सोच रहे हैं, कभी उनका लाइव जी के देखिए, कभी उनका लाइव जी के देखिए। ये लोग ना ये शुभ माने जाते हैं। अगर ये लोग को कभी शुभ मानते हैं, कभी अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं, फिर क्या हो गया सर? आज ये सदन को इस बारे में और रातारात ये भी लाने की क्या पड़ी है सर? और मैं और एक बात बोलूंगी सर, जब किसी को फांसी दिया जाता है ना, उसके आखिरी मर्जी पूछी जाती है। क्या ये उनके लिए ये नहीं है कि उनका भी मर्जी पूछा जाए कि इनको भी क्या चाहिए? उनको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, नौकरी चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए। जो हमारी सोसाइटी में इनका लिए जो जिस नजर से देखते वो नजर का परिवर्तन करने की जरूरत है सर। मैं मेरी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, नवीन पटनायक की तरफ से इस बिल को मैं विरोध करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए या जेपीसी में भेजा जाए। सुलता देव ने अपनी पार्टी की ओर से सीधे सीधे इस बिल का विरोध किया और साथ ही इस प्रस्ताव को सिलेक्ट कमेटी या फिर जेपीसी में भेजने की मांग रखी। हालांकि ऐसे में संजय सिंह एक ऐसा आंकड़ा लेकर सदन में पहुंचे थे जिसने मोदी सरकार के दावों की बखिया उधेड़ कर रख दी। भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे मान्यवर, तो उन्होंने नर से कहा आप जाइए, नारी से भी कहा आप जाइए, किन्नर समाज के लोगों से नहीं कहा। वो वहीं रुके रहे, वहीं इंतजार करते रहे, और जब भगवान श्री राम वापस आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उनकी भक्ति को देख के। आप उस समाज के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं, उस समाज के साथ आप धोखा देने जा रहे हैं। वो बधाइयां देने का काम करते हैं, हर शुभ अवसर पर उनको बुलाया जाता है, हर शुभ अवसर पर उनको शुभ माना जाता है। आप उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप किन्नर समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं? कल्याण की कहानी सुनेंगे आप कैसा कल्याण कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1,91,00,000 रुपए। संजय सिंह ने आंकड़ों के साथ सरकार की वो सच्चाई सामने लाकर रख दी जो सरकार दावा कर रही थी कि वो ट्रांसजेंडर के कल्याण के लिए काम करती है। क्योंकि इसी सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के कल्याण के लिए वैसे तो बजट आवंटित किया 20 करोड़ का, लेकिन खर्च कितना किया? मात्र 1,91,00,000। यानी इसी से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कितनी चिंतित है। खैर, ऐसे में महिला सांसद रेणुका चौधरी, उन्होंने तो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की ऐसी चुटकी ली कि फिर सदन में हंगामा मच गया। ये गुरूर कि हमारे पास 300 लोग हैं या हम वोट के ताकत पे हम बिल को ला देंगे, जबरदस्ती घसीट के लोगों को हम ले जाएंगे, बुलडोज करेंगे, ये गुरूर है। इसमें संविधान को आपको दिया हुआ जगह नहीं है। संविधान उन लोगों के साथ है जो ट्रांसजेंडर आज है,
और ये कोई नई बात नहीं, इसमें नालसा कानून बना हुआ था। अरे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसके बाद हम बहस क्यों करते हैं इधर? आपने कहा है। आप इधर देख के बोलिए। माननीय सदस्य, अरे आंटी, माननीय ये सदस्य, तो पीएम ने कहा। आप पीठ को देखिए। देखा आपने, प्रधानमंत्री की कई बात को बोलने पर सत्तापक्ष के सांसद चिढ़ गए। खैर, इस बीच मनोज झा ने सरकार को जिस तरीके से आईना दिखाया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि सरकार आखिरकार इस बिल को लाना क्यों चाहती है, वो भी एक बार आप सुनिए। पुरुष का करके जन्म हुआ, लेकिन मेरे अंदर की भावना स्त्री वाली है। कौन डॉक्टर बताएगा? अब मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मैं बताऊं मेरे शरीर की प्रवृत्तियां क्या है? सर, ये मैं समझता हूं कि पहचान जो स्वयं तय करने की चीज है, जो हमारे सभी पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया, सर उसको वहीं रहने दिया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ उचित नहीं है। हम युद्ध के मध्य में हैं, संकट का सामना कर रहे हैं, ये मोर्चा क्यों खोल के बैठ गए? वाकई हम युद्ध के मध्य में हैं और यहाँ सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जिसके खिलाफ खुद वही ट्रांसजेंडर लोग खड़े हुए हैं। ऐसे में मोदी सरकार की गंभीरता का इससे साफ अंदाजा लगता है कि वो युद्ध से पैदा हो रहे संकट पर बात करने से कैसे भाग रही है। हालांकि अब जब ट्रांसजेंडर बिल लेकर आई भी है तो यहाँ भी जवाब देने से भाग रही है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ ऐसे ही सवाल पूछे। आप भी सुनिए। सर, 5 लाख लोगों के बारे में निर्णय लेना, जहां पे कोई मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं होता, जहां उनसे बातचीत नहीं होती है, सीधा उनके हाथ में ये थमा दिया जाता है एक एक्ट के माध्यम से कि हम ये अमेंडमेंट लाने वाले हैं। सर, ये पार्टी अध्यक्ष का चयन नहीं है जहां 2 लोग मिलकर निर्णय ले ले कि कौन पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ये 5 लाख लोगों के, उनके परिवारों के हित के खिलाफ काम हो रहा है। सर, मैं उसके विरोध में खड़ी रही हूं। सर, 2019 में जब ये कानून आया था, ये उसके बाद आया था जब नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रांसजेंडर राइट्स आर इक्वल फॉर ऑल, जिसमें आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 15 हो, आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 21 सबका सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये जो अमेंडमेंट आ रहा है, जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की हम बात करते हैं, सब बहुत सारे देशों में हम अपने आप को मानते थे कि बहुत सारे देशों में, चाहे वो डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, माल्टा हो, नॉर्वे हो, लग्जमबर्ग हो, पोर्चुगल हो, उसमें से हमारा एक देश था जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहा था। आज वो भी अधिकार उनसे छीना जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। सर, सभी संदीप जी बता रहे थे कि 34,000 लोगों ने ट्रांसजेंडर अपने आप को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 5,556 रिजेक्ट हुए थे। सर, किस आधार पर रिजेक्ट हुए थे हमें ये नहीं पता है। अब ये मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जो रिजेक्शंस आएंगे, किस आधार पे आएंगे? एक तो सबसे पहले उनकी डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी जो है आर्टिकल 21 के तहत, वो उनका आप उनका सम्मान उनसे खींच रहे हैं। तो ये किस आधार पे ये रिजेक्शन हुए, और रिजेक्शन का रिड्रेसल भी उनके लिए नहीं था 2019 वाले कानून में। सर, दुर्भाग्य इस बात का है कि जो बजट का भी आवंटन कह रहे हैं कि बजट का आवंटन हुआ है, 10% से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, महाकुंभ की बहुत चर्चा हुई थी, महाकुंभ के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। क्या हम ये भूल सकते हैं जो किन्नर अखाड़ा था, सबसे पॉपुलर अखाड़ा था वहां पर, और वहां पे कितने लोग शामिल हुए थे जिनको उन्होंने ध्यान दिया था, उनको देख रेख की थी। तो सर, हम सम्मान की जब बात करते हैं तो उनके अधिकारों को खींचने का अधिकार हमें नहीं है। सर, अधिकारों को और पुख्ता बनाने की जिम्मेदारी हम हर एक पार्लियामेंटेरियन की है, क्योंकि आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम उनकी आवाज बनकर खड़े हैं। सर, वाकई आज भी जहां ट्रांसजेंडर लोगों को वो सम्मान नहीं मिल सका है जो आम लोगों को मिलता है, वैसे में भी अगर सरकार ऐसे बिल लेकर आती है तो चिंता और भी गहराएगी। खैर, इसी बीच जया बच्चन ने राम जी से जोड़ते हुए ट्रांसजेंडर लोगों की क्या अहमियत बताई है, वो भी आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए। जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी डिग्निटीज को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। राम जी ने कहा था, क्योंकि जैसे आपको संजय सिंह जी ने कहानी सुनाई कि हर शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति में कार्य सफल होगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि हर शुभ अवसर पर वो लोग आते हैं, उनको पता होता है कि इनके घर में बच्चा होने वाला, वो मार्क करके जाते हैं और आप उनको दिल से देते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है बहुत शुभ होता है।
और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपके पास इतनी चीजें हैं करने के लिए। दिस इज आवर बजट सेशन, उसके ऊपर चर्चा करिए। टॉक अबाउट द prosperity or whatever the budget is going to bring of the country.